शामिल हैं, नबी के दीवाने हैं। अब मुसलमानों का काम यह है कि हम वो काम करें जो अल्लाह को पसंद हो। नबी बरहक मोहम्मद अरबी आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, वो काम हमें और आपको करना है। जिन कामों को आपने पसंद फरमाया है उन कामों को हमें और आपको करना है, और जिन कामों को नापसंद फरमाया है उन कामों से हमको दामन छुड़ाना है। दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद सुन्नत बात को पढ़े भाई, इंशाअल्लाह वक्त दिया जाएगा। आप लोग आते जाएं, बैठते जाएं, और थोड़ा वक्त लिया जाएगा मस्जिद के ताल्लुक से। हम सब मुसलमान हैं दोस्तों बुजुर्गों। मुसलमान होने के नाते अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इबादत, और इबादत में सबसे बड़ी अहम इबादत नमाज की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। हम अपनी ज़बान से या अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो आखिरी बोल, आखिरी कलिमा, आखिरी लफ्ज़ अस्सलाह यानी नमाज, और उमा मलकत ऐमानुकुम ये लफ्ज़ था, यानी नमाज का एहतिमाम करना है मुसलमानों, मेरे मानने वालों, और अपने गुलामों और बांदियों का ख्याल करना, नमाज का एहतिमाम करना, और तुम्हारे मातहत खादिम, नौकर, चाकर, बांदी जो काम कर नौकरानी, उनका ख्याल करना। ये कह कर के दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद एक ऐसी जगह है, ज़मीन का मुबारक खित्ता है, ज़मीन का मुबारक हिस्सा है, मुबारक ज़मीन है जहाँ अल्लाह की बंदगी की जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है। नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा व शर्रुल अमाकिनी अस्वाकुहा। नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के खित्तों में सबसे बड़ा अच्छा खित्ता, मुबारक और बेहतर खित्ता ज़मीन वो टुकड़ा है जहाँ मस्जिदें हैं। तो मस्जिद सबसे बेहतरीन जगह है, अल्लाह के नज़दीक मुक़द्दस तरीन जगह है मस्जिद, और दुनिया के वो बदतरीन जगह कौन है? बाज़ार है। अब मुसलमान फैसला करें कि कौन सी जगह हम पसंद करेंगे, मस्जिद पसंद करेंगे, बाज़ार पसंद करेंगे। बाज़ार का भी होना ज़रूरी है, ज़रूरत भर। बिला ज़रूरत बाज़ार जाने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मुसलमानों सुनो, नबी बरहक, नबी के दीवाने हम सब हैं। नबी ने फरमाया, बिला ज़रूरत हाट और बाज़ार में बैठे रहना गुनाह है। वहाँ बैठोगे, इधर उधर की बातें करो, फजूल बातें करोगे, गपशप करोगे, गीबत करोगे, चुगली करोगे, और जो हाट में ज़्यादा वक्त गुजारेगा वो दीन से दूर होता चला जाएगा। हाँ, ज़रूरत, शरई ज़रूरत है, ख़रीदारी है, किसी को दावत देनी है, किसी को दीन की बात कहनी है बाज़ार में। नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार भी गए, हाट भी गए। क्यों? अल्लाह के दीन को पहुँचाने की गरज से। अगर ये मकसद है बाज़ार में जाने का ख़रीद व फरोख्त के अलावा, तो वहाँ अल्लाह के दीन को पहुँचाने के लिए जाना बेहद ज़रूरी है, वरना हमारा और आपका वक्त ज़्यादातर मस्जिद में गुजरे या अपने कारोबार में, काम में, खेती बाड़ी में। अगर जो भी वक्त बचता है तो मस्जिद में अपना वक्त गुजारने की ज़रूरत है। नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह शाम मस्जिद जाता है तो अल्लाह जन्नत में एक मकाम बढ़ा देता है। और ये सुनो, जो मस्जिद का आदी हो, बार बार मस्जिद जाता है, तुम गवाही दो, तुम अल्लाह के सामने गवाही दो कि ये मुसलमान है, ये अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदार हैं। उसके खिलाफ बदजनी न करो जो मस्जिद का आदी हो, पाबंद हो, नबी ने फरमाया। दोस्तों बुजुर्गों,
और ये मस्जिद ऐसी चीज़ है, अगर घर पे नमाज पढ़ेंगे तो 1 सवाब मिलेगा, और मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ेंगे तो 25 दर्जा सवाब मिलेगा, यानी 25 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन उस मस्जिद में जहाँ जमात से नमाज होती, जामे मस्जिद से, जामे मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ेंगे तो 500 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। और मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी में या मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे तो 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। और जो काबा शरीफ मक्का मुकर्रमा में, मस्जिद हराम में, बैतुल मक़दिस में, बैतुल हराम में जो नमाज पढ़ेगा उसको 1 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा, 1 नमाज का सवाब। जिनको अल्लाह ने हज की तौफीक दी, उम्रे की तौफीक दी, उनको नसीब हुआ। 1 नमाज पढ़ेंगे 1 लाख नमाजों के बराबर आपको सवाब मिलेगा बैतुल्लाह शरीफ में। तो दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका ख्याल करो, इसका लिहाज करो, उसकी तरफ ध्यान दो। और ईमान का तकादा ये है कि इंसान अपनी ज़रूरत से पहले मस्जिद की ज़रूरत को समझे, इसको न सिर्फ अपनी ज़रूरत समझे बल्कि पूरी मिल्लत की ज़रूरत है, मुसलमानों की ज़रूरत है मस्जिद। मस्जिद जब एक जगह बन जाती है तो हमेशा क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, जालिमों ने उसको हड़प लिया, उलमाए किराम जिद पर रहे कि नहीं वो मस्जिद है, और लोगों ने मशवरे दी कि उसकी जगह दूसरी जगह मुंतकिल की जाए। लेकिन शरीयत का कहना है कि जब मस्जिद बन गई क़यामत तक के लिए मस्जिद ही रहेगी। आखिर होते होते जब ये हो गया, आखिरी लड़ाई लड़ी, यहाँ तक के जालिमों ने खुद से फैसला करके मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह की हम लोग उलमाए किराम, हिंदुस्तान के मुसलमान मुजरिम नहीं होंगे कि तुमने खुद से उसको हवाले कर दिया। जालिमों ने हड़पा, आज नहीं तो कल वो मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह, वो मस्जिद वापस होके रहेगी। तुर्की में कई सालों के बाद, 1000 साल के बाद उन लोगों ने गिरजाघर बना दिया था, लेकिन अल्लाह ने अभी कुछ महीने के बाद उर्दुगान ने उस जगह को कब्जा कर मस्जिद को आबाद कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है कि बाबरी मस्जिद आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हमारे हाथ आएगी। लेकिन कब आएगी? जब मुसलमान मस्जिदों को फिक्र करेंगे, तब मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करेंगे, अपने मोहल्ले की मस्जिद की फिक्र करेंगे कि हम अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे। और इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो फिर बाबरी मस्जिद क्या और कई मस्जिद हमारे हाथ से चली जाएगी। ये हमारी करतूत, ये हमारी बेनमाजी होने की दलील है कि मस्जिदें छूटी चली जा रही हैं और जालिम हड़पते चले जा रहे हैं। लिहाजा हमारा काम बनता है कि नमाज के हम पाबंद बन जाएं, नमाज की पाबंदी करें, नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करें, जानें कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो अल्लाह के घर में आता है वो मेहमान होता है, जो अल्लाह के घर में आता है वो मेहमान होता है, मेज़बान अल्लाह। आपके और हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो कितनी फिक्र लायक होती है कि उसको किस तरह खिलाया जाए, उसका इकराम किया, उसकी इज्जत की जाए। और अल्लाह का एक घर है, इस घर में जो आता है वो मेहमान बन के आता है और मेज़बान अल्लाह है। तो लिहाजा हम कितने बड़े खुश नसीब होंगे अगर हम मस्जिद में आते हैं तो हमारी मेज़बानी करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह से बढ़कर मेज़बानी करने वाला कोई होगा दुनिया में? नहीं होगा। तो क्या भाई हम लोग अल्लाह के मेहमान बनने के तैयार हैं? तैयार हैं इंशाअल्लाह, कहिए तैयार, मेहमान हैं। अब हम अल्लाह के घर की फिक्र करें। नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम शामिल हैं। नबी को हम पहचानते हैं, जानते हैं। नबी के तौर तरीके पर चलने वाले को मुसलमान कहा जाता है। और नबी जहाँ भी गए सबसे पहले फिक्र मस्जिद की। मक्के से निकलने पर मदीना जाने के लिए मजबूर कर दिया जालिमों ने, काफिरों ने। अल्लाह का ऑर्डर आया
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना जाओ, लिहाजा वहाँ से निकले तो रास्ते में कुबा बस्ती जहाँ हाजी लोग नमाज पढ़ते हैं, एक मस्जिद वहाँ है। वहाँ जाने के इस मोहल्ले में देखा मस्जिद नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन मस्जिद बनवाई और जुमे की नमाज कायम करवाई। फिर उसके बाद फिर वहाँ से चले मदीना। जब मदीना मुनव्वरा जहाँ गए तो वहाँ सबसे पहली जो फिक्र पड़ी कि मस्जिद बनानी है, जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं, जहाँ रोज़े अक़दस मौजूद है, नबी की क़ब्र वहाँ मौजूद है। वहाँ फिक्र की, कहा कि टुकड़ा पड़ा हुआ छोटा सा हिस्सा, का किसका है टुकड़ा? कहा कि 2 यतीम बच्चों का टुकड़ा है, ज़मीन है। उसका 2 बच्चों का नाम सहल और सुहेल, सहल और सुहेल 2 बच्चों की ज़मीन थी। उन दोनों को बुलवाया। नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चों सुनो, इस जगह हमको मस्जिद बनवानी है। तो बच्चे खुशी से बिल्कुल बाग हो गए। इससे बढ़कर क्या अच्छी बात होगी कि हमारी ज़मीन पर मस्जिद बनेगी, हम ऐसी हदिया तोहफा गिफ्ट करते हैं। नबी ने फरमाया नहीं, तुम यतीम हो और जहाँ मस्जिद बने खरीद कर करना चाहिए, गिफ्ट नहीं, हम खरीद के करेंगे। और बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए कि हम इसकी कीमत चुकाएंगे। 10 दीनार में, 10 दीनार में उस मस्जिद को, उस ज़मीन को ख़रीदा गया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से लफ्ज़ निकला है, वकर सुनो, जब तक इस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, जितने सजदे होंगे सारे सजदों का सवाब तुमको मिलता रहेगा और तुम्हारी कब्र पर रहमत की बारिश नाजिल होती रहेगी। नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में, अबू बकर के बारे में कहा। तो अब जिस तरह से मस्जिद नबवी की तरह जो मस्जिदें बनेंगी, उनकी ये बेटियां हैं मस्जिदें, वो माँ है, हराम बैतुल्लाह शरीफ, उसके बाद मस्जिद नबवी, उसके बाद दीगर मस्जिदें आती हैं। इन तमाम मस्जिदों का ताल्लुक उसी मस्जिद से है। अब जो लोग मस्जिद में हिस्सा लेंगे, 1 पैसा, 2 पैसे, 1 कौड़ी, जो भी हो सके, जो भी खर्च करेगा, हर हिस्सा लेने वाले के हक में सवाब पहुंचता रहेगा। जो भी मस्जिद में अपनी रकम लगाएंगे, अगर रकम नहीं तो अपना वक्त देंगे, उसकी फिक्र करेंगे मस्जिद कैसे बनेगी, फिक्र करना भी सवाब, पैसा नहीं लेकिन फिक्र में लगे अल्लाह मस्जिद कैसे बनेगी। वो भी नहीं, आप मस्जिद का काम हो रहा है, ईंटें लाद करके ढो करके मस्जिद की तामीर की मजदूरी कर रहे हैं, उसका भी सवाब। अब जितने लोग ये काम करेंगे सब लोग हिस्से में शरीक होंगे और सबको बराबर सवाब मिलता है। करोड़पति को जितना सवाब मिलेगा, लखपति को जितना सवाब मिलेगा, 100 रुपये खर्च करने जो सवाब मिलेगा, 1 पैसे को खर्च करने से सवाब मिलेगा, वक्त लगाने वाले को ही सवाब मिलेगा, फिक्र करने वाले को ही सवाब मिलेगा, और सामान को ढो कर इसमें काम में लगने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा। तो मेरी माँ बहने कान खोल के सुन लें, बहुत कीमती बात नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुना रहे हैं। और ये नबी ने फरमाया कितने कदरदान इस काम के, इतने कदरदान, इतना बड़ा इनाम मिलेगा। सुन्नत इंशाल्लाह टाइम मिलेगा, टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह। इनाम सबसे बढ़कर देने वाला, यानी हम लोग जो ईंट यहाँ लगाएंगे मिट्टी के ईंटें होती है, सीमेंट और बालू और मोरंग या और कुछ होता है, लेकिन वहाँ ईंटें सोने और चांदी की। इसके बदले में जो हमारा घर जन्नत में बनेगा वो सोने और चांदी की, यानी ईंट की जगह सोने और चांदी होगी, और मसाले की जगह मुश्क और अंबर होंगे, और पुट्टी और दिगर जो चीज़ें करते हैं उसकी जगह में कौन से होंगे, जवाहरात होंगे, नक्श निगार होंगे। ऐसा मकान मम बना लिल्लाहि बैतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी ने फरमाया जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और जन्नत में घर कैसा बनाएगा, इस तरह जो बताया आपने, सोने चांदी मुश्क अंबर से बनाया जाएगा। ऐसा घर चाहिए कि नहीं चाहिए हम लोगों को। अल्लाह ने हमको ताकत दी है, अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है। अगर मजदूरी आती मजदूरी लगाइए, इसमें वक्त लगाइए, पैसे अगर दिए पैसे लगाइए।
आज ऐलान करने के आपके इस मस्जिद के सामने 4 डिसमिल ज़मीन की खरीदारी हो रही है। आपको मालूम है 15 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन मुसलमान अभी सोए हुए, अभी हीले बहाने करते हैं। ठीक है, नियत में है, लेकिन आप तय कर लीजिए कि हम मस्जिद के पैसे देने के लिए हम 1 माह गोश्त नहीं खाएंगे। ये गोश्तखोर मुसलमान 500,000 रुपये तो खर्च कर देते हैं, महीने में तो खर्च करते हैं। बहुत लोग तो हफ्ते में 2 मरतबा खाते होंगे 500 का गोश्त। ये तय कर लीजिए कि हम 2 हफ्ते गोश्त नहीं खाएंगे। उस गोश्त के पैसे बचा बचा करके मस्जिद की ज़मीन खरीदारी के देंगे, जिस पर नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। अबू बकर सिद्दीक ने ज़मीन खरीदवाई और नबी ने अबू बकर सिद्दीक के हक़ में फरमाया, जितने सजदे क़यामत तक होंगे उसका सवाब तुमको मिलता रहेगा और तुम्हारी कब्र पर रहमत की बारिश नाजिल होती रहेगी। और ये सदका जारिया दोस्तों बुजुर्गों, ये ऐसा सदका है, मस्जिद की ज़मीन की खरीदारी में, बनाने में, उसकी सफाई में, खिदमत करने में जो पैसा लगता है, ये पैसा सदका जारिया है। मरने के बाद उसका सवाब मिलता ऑटोमेटिक। जितने सजदे होते रहेंगे उसका सवाब कब्र में पहुंचता रहेगा। कितना बड़ा सवाब! सदका जारिया के बहुत तरीके और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा तरीका मस्जिद जहाँ नहीं है, ज़रूरत है, ज़रूरत भर मस्जिद बनाना बहुत ज़रूरी है और सदका जारिया है। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस तरफ ख्याल करने की ज़रूरत है, वरना आप मोहलत लेंगे कि आज देंगे, कल देंगे। कुरान पाक उसका रिकॉर्ड कर लिया है, फ़अस्सद्दक़ व कुन मिनस सालिहीन। लोग क़यामत के दिन मर जाएंगे, मरने के बाद जब कब्र में पूछ होगी तो कहेंगे, ए अल्लाह हमको वो दोबारा वापस किए, हम दुनिया में जाएंगे फिर दोबारा मस्जिद बनाएंगे। ऐसा भी लोग कहेंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। कहेगा फ़अस्सद्दक़ व कुन मिनस सालिहीन, और मैं जाकर खर्च करूंगा अल्लाह के रास्ते में और मैं नेक लोगों में बनना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इल्ला इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। सुनो, हरगिज़ नहीं, जो वक्त आ चुका है, आगे ना पीछे, उस वक्त में हर एक को मरना है और दोबारा वापस नहीं करना है। और जो कुछ तुम काम करोगे, हर एक का फैसला होगा, सजा या जजा। तो लिहाजा उस दिन लोग पुकारेंगे, ए परवरदिगार हमको वक्त दीजिए, हम दोबारा, हमको दुनिया भेज दीजिए, मस्जिद बनाएंगे, कार खैर में खर्च करें। नहीं, दुनिया में देखा गया कि इंसान इतना बीमार पड़ जाता है कि मरने के करीब अल्लाह फिर दोबारा उसको सही कर देता है, लेकिन फिर वही हरकतें करता है। हमारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं, मरते मरते बच गया, लेकिन वही हरकतें हैं, फिर वही हरकतें हैं। ऐसा हो कि नहीं है दुनिया में, आपके गांव में भी, हमारे गांव में हैं ऐसे लोग, मरते मरते अल्लाह ने बचा लिया, फिर उनको तौफीक नहीं होती है कि अल्लाह के मस्जिद को आबाद करने की, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। हज़ारों तकरीरें होती, हज़ारों बयानात होते हैं, नबी का फरमान सुनाया जा रहा है, लेकिन उसके कान में जूं भी नहीं रेंगता। ये क्या है? तो अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाया, हम हरगिज़ दोबारा तुमको नहीं भेजेंगे, तुम्हारी ये हरकतें रहेंगी, अब झेलो तुम। तो दोस्तों बुजुर्गों, इन्नमा युअम्मिरु मसाजिदल्लाह मन आमना, अल्लाह ने फरमाया मस्जिदों को वही लोग आबाद करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखेंगे, जो आखिरत पर ईमान रखेंगे, जो नमाज पढ़ेंगे, जो ज़कात देंगे, अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं करेंगे, वही लोग मस्जिद को आबाद करेंगे। जो लोग मस्जिद को आबाद करने वाले हैं वो पक्के नमाजी हैं, वो ज़कात अदा करने वाले हैं, वही अल्लाह से डरने वाले हैं। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, अल्लाह ने फरमाया कभी उम्मीद है कि ऐसे लोग रास्ते पर आने वाले हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, अब फैसला कर लीजिए अपने आप का कि हमको मस्जिद से रिश्ता जोड़ना है, मस्जिद को आबाद करना है। मस्जिद की जो ज़रूरत अभी आप सामने ज़रूरत आ चुकी है कि इस ज़मीन को ख़रीदना ज़रूरी हो गई है
क्योंकि पेशाब पाखाना वजू खाना है और ज़रूरियात है, उसका भी एहतमाम करना और उसका इंतज़ाम करना और उसकी फ़िक्र करना ये गांव वालों की फ़िक्र है। लिहाजा यह फ़ैसला हो चुका है, इस 4 डिसमिल ज़मीन की ख़रीदारी होनी है। तकरीबन 3 लाख का खर्चा आएगा। हमारी माँ बहनें सुन रहे हैं, इस बयान के बाद आपके जोश आना चाहिए, जितना हो सके। जो आपके शोहर ने, आपके मियाँ ने गोपी सर में लिखा लिया, यहाँ भी लिखा, लेकिन आप अपनी तरफ से 100, 200, 300, 400, हमारे बच्चे भी, हमारे बूढ़े भी अपनी तरफ से, कि वो तो हमारे बच्चे नहीं थे, हम अपनी तरफ से देंगे, क्योंकि वो अपना महल, हम अपना महल बनाएंगे। लिहाजा फिक्र कीजिए, आज हमारे जोश आना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हमारे साथ आप लोग देंगे, आज फिर भी ये गश्त किया जाएगा पूरे मोहल्ले में, आज और कल दोबारा फिर खटखटाया जाएगा। एक मरतबा खटखटाया जा चुका है कि आप लोग जमा कीजिए। अब तक कितना रुपया है? तकरीबन 32,700 32,700